नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। सत्ता के नशे में विधायक जी कुछ इस प्रकार लिप्त हैं कि ना तो उनको कानून का कोई डर ही रह गया है और ना ही योगी सरकार का। एक तरफ तो सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ भाजपा के कुछ नेता ऐसा भी है जो भाजपा की नैया को डुबोने में लगे हुए हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रतापगढ़ के रानीगंज से विधायक धीरज ओझा की, जो विकास के मुद्दों को छोड़कर अपराधियों को बचाने में लगे हैं और पंचायत चुनाव में तमंचा लहराने वाले गुंडों को शाबाशी भी दे रहे हैं। ऑडियो सुनकर ऐसा लगता है कि मानो विधायक जी को शासन प्रशासन का कोई डर ही नहीं है। ये ऑडियो हालांकि चुनाव के दौरान का है। इस ऑडियो में आप साफ तौर पर सुन सकते हैं कि किस तरीके से विधायक जी अपराधी को संरक्षण दे रहे हैं। एक तरफ सभी पार्टियां चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ जो एक ऑडियो भाजपा के विधायक का वायरल हुआ है, जो वीडियो सामने आया है, ऑडियो जो सामने आया है, उसको देखकर तमाम तरह के अब सवाल उठने लगे हैं। ऐसा लग रहा है कि भाजपा के कुछ नेता ऐसे भी हैं जो भाजपा की नैया को डुबोने में लगे हुए हैं। ये नेता और कोई नहीं बल्कि अपनी बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले रानीगंज से विधायक धीरज ओझा है। वो विकास के मुद्दों को लेकर कोई बात नहीं करते। विकास के मुद्दों को लेकर को छोड़कर वो अपराधियों को बचाने के लिए और पंचायत चुनाव में तमंचा लहराने वाले गुंडों को शाबाशी देते हुए नजर आ रहे हैं। ये वही विधायक हैं जो हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं, कभी अधिकारियों से गाली गलौज को लेकर तो कभी अपराधियों को संरक्षण देने को लेकर। एक ताजा ऑडियो वायरल हुआ है। आपको बता दें कि ऑडियो में आप साफ तौर पर सुन सकते हैं कि विधायक जी कैसे अपराधियों को छुड़ाने के लिए लंबी लंबी डींगे मार रहे हैं और पंचायत चुनाव में तमंचा लहराने वाले अपराधियों को, गुंडों को और बदमाशों को शाबाशी दे रहे हैं। तो क्या इतना हो जाने के बाद अब ये सवाल नहीं उठता कि योगी सरकार इन पर भला कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं कर रही है? क्या रामराज वाली सरकार में अपराधियों को, गुंडों को ऐसे ही संरक्षण दिया जाएगा? सवाल तो कई है। क्या ऐसा नहीं लगता है कि जो ऑडियो वायरल हुआ है उस ऑडियो से साफ तौर पर प्रतीत होता है कि शायद विधायक को शासन प्रशासन का कोई डर नहीं हो? ये रामराज है या रावण राज? क्योंकि जो ऑडियो वायरल हुआ उस ऑडियो को शायद देखकर तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि विधायक महाशय को सत्ता का ऐसा गुरूर चढ़ा है कि उन्हें शासन प्रशासन का कोई डर नहीं है। और हम इसी मुद्दे पर आज बातचीत करने वाले। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। आपको उन मेहमानों से परिचय करा देते हैं। हमारे साथ आशीष सिंह है, नेता कांग्रेस, सितेश सिंह, नेता भाजपा और तेजिंदर सिंह बग्गा, नेता सपा। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है लोकमंच न्यूज में। सर जी नमस्ते। चर्चा की शुरुआत करेंगे। सितेश जी, सबसे पहले आपके पास आएंगे। क्या कहे इस ऑडियो को सुनने के बाद कि सत्ता का ऐसा नशा कि शासन प्रशासन का कोई डर नहीं है? ये ऑडियो किस और इशारा कर रहा है? सतीश जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी बोलिए। मेरा प्रश्न ये है कि जो ऑडियो सुना, जो ऑडियो इस वक्त मौजूद है, उस ऑडियो को सुनकर क्या कहेंगे? क्योंकि महाशय तो जो गुंडे हैं उनकी पीठ थपथपाते हुए नजर आ रहे हैं, उन्हें शाबाशी दे रहे हैं। ये सत्ता का नशा नहीं है तो और क्या है? सर्वप्रथम तो सुखी जी, आज हमारा 22वां कारगिल विजय दिवस है। उसमें शहीद हुए सभी जवानों को और ऑफिसर्स को हम हार्दिक नमन, सशक्त नमन करते हैं। रही बात जो आपने बोला है, ये जो विधायक जी का जो ऑडियो रिलीज हुआ है, इससे कई कारण हो सकते हैं। ये एक तो जांच का विषय है, इसमें ऐसे की बातें नहीं कर सकते हैं। और वही कानून व्यवस्था है तो कानून व्यवस्था इस समय सरकार में है, योगी जी की सरकार में, जिससे ऐसी कानून व्यवस्था तो अभी तक हुई नहीं। सपा का पसंद नहीं थे, बसपा का पसंद नहीं। इसमें कोई भी है, कानून सबके लिए बराबर है। इसमें कोई किसी का ये नहीं है कि कोई जाके गुंडेरी इस तरह का ये है, उसका औचित्य ही नहीं है। इसमें सभी समान है, इसमें कोई वो नहीं है। मतलब आपको ये लगता है कि जांच पड़ताल के बाद ही आप कुछ कहेंगे? ये सब जांच का विषय है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जांच का विषय है। कोई भी परिस्थितियां हो सकती हैं, एक जिम्मेदार व्यक्ति ऐसे नहीं कह सकता है। बने रहिए हमारे साथ। सीधा चलते आशीष जी के पास। आशीष जी, आपको भी ऐसे लगता है कि ये जांच का विषय है? क्योंकि कोई ये पहला मामला नहीं है जब विधायक जी सुर्खियों में बने रहने के लिए ऐसी हरकत करते हैं। ऐसे कई ऑडियो वीडियो वायरल है उनके।
बहुत बहुत आपका धन्यवाद अवसर देने के लिए। जी सर, आपको भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था कि न गुंडाराज न भ्रष्टाचार, और इसी को जनता ने चुना, उनको जनादेश दिया। आज आपकी बात ने ही पुष्टि कर दी, इससे पहले भी इनके तमाम ऑडियो और वीडियो वायरल है। इसके मतलब जमकर गुंडाराज है और जमकर भ्रष्टाराज है, यही इस सरकार की प्राथमिकता है। उत्तम प्रदेश बनाने का दावा करने वाले लोगों के राज में आज अपराध प्रदेश बनता जा रहा है। सारे के सारे आपने देखा पंचायत चुनाव के अंदर जितना नंगा नाच हुआ, जिस तरीके से महिलाओं का चीर हुआ, पूरे लोकतंत्र में ऐसा कभी भी नहीं हुआ, किसी दशक में नहीं हुआ। और अपने विधायकों की कारगुजारियों पर पर्दा डालकर गुंडा राज को बढ़ावा देना, मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा लोकतंत्र के लिए बात है। सितेश जी, जो डींगे हाँक रहे हैं विधायक महाशय, इस ऑडियो के अंदर गाली गलौज भी दी जा रही है। हम ये ऑडियो आपको सुना नहीं सकते क्योंकि इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया। कब होगी कार्रवाई, या सिर्फ आज ये मुद्दा गरमाया है तो कार्रवाई की बात हुई है, कल शायद हर कोई भूल जाएगा कि विधायक ने ऐसा भी कुछ किया था? नहीं, सुबह भी ऐसी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन सर्वोपरि है और ये बिल्कुल जांच कर रहा है। ऐसी परिस्थितियां नहीं है जिम्मेदार व्यक्ति ने ऐसा कुछ बोला होगा। पहले अभी तो ये समझ नहीं रहा राष्ट्रीय सही है या गलत है, तो सब जांच का विषय है इसमें कोई। और जो हमारे आदरणीय समाजवादी पार्टी के आदरणीय कृष्ण सिंह जी बोल रहे हैं कि गुंडा राज्य और नंगा नाच, तो नंगा इसमें तो आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो आप ये ब्लेम लगा ही नहीं सकते, क्योंकि ये इसकी शुरुआत और जितना गुंडा राज आप लोगों ने किया है समाजवादी पार्टी की सरकार में, आदरणीय बहन मायावती जी का भी ये ले लो, एक महिला चीर हरण की तो बात आप करिए मत। आप हुआ लखीमपुर में हुआ है सर, चीर हरण तो हुआ है सर। आईजी रैंक की अधिकारी खुद पहुंची थी, क्या हुआ? जांच पड़ताल के नाम पर खाना पूर्ति। तेजिंदर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए सर। तेजिंदर जी पहले आप बोलिए सर। सुरभि जी, जिस प्रकार से इनके विधायक लोग अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं और जांच मिशन उठा रहे हैं, इसके ऊपर तो मुख्यमंत्री जी को आता है ना, उनको संरक्षण की देता कौन है? आखिर उनको संरक्षण मिल रहा है कि अपराध को बढ़ावा पूछिए लगते ना, अपराध को उनको बढ़ाने के मुख्यमंत्री जी का संरक्षण किया और संरक्षण किया जा रहा है कि दिल्ली में संरक्षण मिल रहा है इनको। जवाब दीजिए सितेश जी। भारतीय जनता पार्टी वाले महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते, नौजवानों का सम्मान नहीं कर सकते, बताइए, इनसे पूछिए कितना समाज को मिला है। अभी तक किसी भी सरकार में ऐसा नहीं हुआ है। और आज तो गुंडागर्दी और इसकी बात करने की क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। 2014 आप लोगों ने जमीनों में कब्जे किए, आप लोगों ने समाज में जहर का दूध बोया है। आप लोगों ने समाज को आपस में लड़ाने का काम किया है। सर, सपा के टाइम पे गुंडा राज था, इसलिए तो सपा चली गई, बीजेपी आ गई। अगर सपा बीजेपी में क्या यही फर्क है कि अगर आपने ऐसा किया तो हम भी करेंगे? सितेश जी, सपा के टाइम पे गुंडा राज था, सपा इसलिए तो गई ना, इसलिए तो बीजेपी आई थी, तो दोनों में फर्क क्या रहा? अरे हिंदुस्तान में मुख्यमंत्री बने हैं, उनसे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश की सरकार आई। समाजवादी पार्टी के सरकार में हर महीने में कहेंगे और समाज को तोड़ने का काम किया आप लोगों ने, बहुत्वादी मानसिकता को पैदा किया आप लोगों ने। गुंडे की बात करते हैं आप, सबसे बड़ी गुंडे सर, लेकिन इस वक्त मौजूदा सरकार सपा की नहीं है, मौजूदा बीजेपी की है। जो विधायक जी ऐसे करतूत करते हैं,
समाज के अंदर एक हमारे समाज में हम देखने के बाद हमें क्षेत्र से ही क्षेत्र में क्यों रहे हम क्षेत्र में ये लोगों ने घर घर राशन करना है रजिस्ट्रेशन हो रहा है डोर टू डोर। अरे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है। अभी मैं बिल्कुल क्षेत्र में घूम रहा हूँ, एक घर में जा रहा हूँ, वैक्सीनेशन का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बलात्कार करा रहा है। बिल्कुल कुछ होने वाला नहीं है। आप बताइए ना, मैं आपसे सवाल करूं तो आप जवाब दीजिए। सितेश जी आप सुन भी लीजिए सर। सितेश जी सुन लीजिए, आपसे पूछा गया आपने जवाब दिया, अभी वो कह रहे हैं उनका भी तो जवाब देना होगा ना। कांग्रेस नेता जवाब नहीं देंगे या मैं जवाब नहीं दूंगी, आपको ही जवाब देना है। बीच बोए हैं सर्व समाज में भारतीय जनता पार्टी उसका जिताने का काम कर रही है। जितने भी गुंडे कमान हुए हैं सर, कौन से किसके सरकार में कितना गुंडा राज हुआ, मसला ये नहीं है। मामला ये है कि जो विधायक जी की करतूत हुई है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, इससे पहले भी वो खूब ड्रामा कर चुकी हैं। कार्रवाई कब होगी, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है जो इस तरीके की चीजें सामने आती है? आप कहा उनको सही नहीं, आपको चुनाव विकास जानते क्या होता है। कोई किसी प्रकार का कंट्रोल ला तो सही नहीं। कांग्रेस के सामने बदसलूकी महिलाओं से, पुरुषों से, माता पांडे जैसे गणमान्य से विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उनको मार दिया जाता है, उनका पर्चा छीन लिया जाता है। शर्म आने चाहिए। नैतिकता के अधिकार में आप लोगों को सेवा देना चाहिए। आवाज नहीं आई। आशीष जी के पास चलते हैं। आशीष जी, जिसकी भी सरकार होती है गुंडों को उन्हीं का संरक्षण प्राप्त हो जाता है और ऐसा होता भी है। क्यों ऐसी ही प्रथा कब तक चलती आएगी कि जिसकी सरकार संरक्षण भी उन्हीं का, खाकी खादी में कोई फर्क नहीं, ऐसा कब तक? देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर गैर कांग्रेसी सरकारों का जब से बोलबाला बढ़ा, तब से माफियाओं की एंट्री राजनीति में थी। और अभी आपने पूरी बहस सुनी है, कौन कितना बड़ा गुंडा है और किसके समय कितनी गुंडई होती थी, इसका प्रमाण कच्चा सिक्का हमारे साथियों ने स्वयं आपके सामने, आपके माध्यम से जनता के सामने रख दिया। ये सच्चाई है कि अगर गुंडे और माफिया उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गए तो हमारी बहु बेटियों के साथ हत्या, लूट, बलात्कार कर कौन रहा? यदि उनको न्याय मिल रहा है तो रात में दुष्कर्म पीड़िता बहन और बेटी को रात में कंडे की भट्टिये में जलाने की पुलिस को जरूरत क्या पड़ती है? चीजों पर पर्दा डालने की जरूरत क्या पड़ती है? आखिर मुंह से खाए करके गुंडों को भगाने वाली पुलिस जब होगी तो गुंडे और माफियों के हौसले तो बुलंद होंगे। हरदोई के अंदर जिलाधीश एक स्वयं के बयान है भाजपा के पूर्व के, या तो थानों में 2 गुने हो गए हैं। हरदोई से ही एक विधानसभा के भाजपा के विधायक हैं जो स्वयं अपनी सरकार पर निशाना साधते रहते, उनके ताजा बयान अभी भी जारी है कि उनकी सरकार में ही सबसे ज्यादा गुंडा राज और भ्रष्टाचार है, वो अपनी ही सरकार से त्रस्त है। इन्हीं के भाजपा के विधायक, उनके बेटे की ऑक्सीजन की कमी से लखनऊ में मौत हो गई। आज भी उस हॉस्पिटल के खिलाफ FIR नहीं हो रही, वो न्याय पाने के लिए अपनी सरकार में दर दर भटक रहे हैं। राजनीति का अपराधीकरण लोकतंत्र के लिए जहर के समान है और जब तक गैर कांग्रेस सरकारें उत्तर प्रदेश में बनती रहेंगी, राजनीति का अपराधीकरण रुकने वाला नहीं है। माननीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में लेकिन आशीष जी, लेकिन देखिए, अभी भाजपा की सरकार है, इससे पहले सपा थी, उससे पहले बसपा थी। उत्तर प्रदेश के अंदर 7 प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश ने देश को 7 प्रधानमंत्री दिए, लेकिन उत्तर प्रदेश की तस्वीर आज भी नहीं बदली। सरकार तो बदलती गई लेकिन गुंडा राज बरकरार रहा। क्राइम के, अगर क्राइम की बात करें तो अव्वल स्थान पर आज भी है, तब भी था, आज भी है। उत्तर प्रदेश की तस्वीर नहीं बदली।
लेकिन आप ये जरूर कह सकते हैं कि दुष्कर्म के मामले जरूर कम हुए हैं, आपराधिक घटनाएं तो बढ़ी है। सपा और अगर हम भाजपा में ही दोनों के निरंतर बात कर लें, तस्वीर कुछ नहीं बदली सर। दुष्कर्म के मामले कहाँ कम हुए, कैसे कम हुए? क्या थानों में जब पीड़िताओं की सुनी ही नहीं जाएगी, मुकदमे लिखे ही नहीं जाएंगे, और मैं नाम नहीं लूंगा, कौन सी चड्ढा से लेकर और बड़े बड़े माफिया लोग जो क्षेत्रीय सरकारों के वित्त पोषक बनेंगे, तो माफिया दिन तो बढ़ेगी। खनन माफिया और राशन माफियाओं से चंदा लेकर चुनाव लड़ेंगे लोग, और उनके बीच से उठाकर लोगों को मंत्री और मिनिस्टर बनाया जाएगा, संवैधानिक पदों पर बैठाला जाएगा, तो शिक्षा की राजनीति का अपराधीकरण तो होगा ही, इसको कौन रोक सकता? बिल्कुल सर, बनी रहिए हमारे साथ। तेजिंदर जी के पास चलते हैं। जी तेजिंदर जी बोलिए सर। सुखबीर जी, जिस देश में किसान अन्नदाता सड़कों पर रहेगा, शिक्षक सड़कों पर रहेगा, नौजवान सड़कों पर धक्के खाएगा, लाठियां खाएगा, वहाँ आप अपराध नहीं करोगे तो क्या खाओगे? ये तो अपराध को बढ़ावा देने वाले हैं। अन्नदाताओं को उनका मूल्य नहीं मिलेगा, शिक्षकों को उनका सिस्टम नहीं मिल पा रहा है, मांग करते हैं। तो आखिर इस देश में है लोकतंत्र है क्या? राजाओं की जिंदगी अंबानी अडानी दिखाते हैं, किसान सिर्फ सड़क पे धक्के खा रहा, धूल भाग रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी इसका जवाब नहीं देते हैं, क्यों नहीं देते हैं? आप बताओ, आप पूछो इनसे, भाजपा के नेता से जवाब सर। किसानों के लिए क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं किसानों के लिए इनके क्यों नहीं रहता? ये क्यों नहीं सामने आके बोलते किसानों से? तेजिंदर जी, जितना काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के लिए किया है, ठीक है, किसी सरकार ने नहीं किया है। पार्टी चाहे किसान सम्मान निधि में, चाहे किसान सम्मान करोड़ से ज्यादा किसानों को निर्माण किए। 22 महीने में मेट्रो बनाई गई। आप बताओ कि आपने इस चीज पर पूर्ण कार्य किया इतना 4.5 साल में? कौन सा रोड बन गए, कौन सा मेरे कागज बन गए, क्या आपने कार्य किया? आप ओपन करिए, बताइए। आवाज आ रही है सितेश जी? आपकी आवाज आ रही है, बोलिए आप। हाँ मैडम, आवाज थोड़ा कट रही है। नहीं, आपकी आवाज हमें आ रही है, आप बोलिए। भारतीय जनता पार्टी इनके पास जवाब नहीं है। समाजवादी पार्टी के पास बिल्कुल पूरे जितने इनके नेता लोग हैं सब हताश हो चुके हैं, और नारी सम्मान की बात करते हैं। आप नाम नहीं लेना चाहते, आपके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष का बलात्कार होता था, आपकी सरकार में बेटियों का बलात्कार होता था, आपके नेता कहते थे ये लड़के हैं, हो जाती है बातें। अरे ऐसी थोड़ा रखने वाले आप समाज के अंदर आप कानून व्यवस्था की वकालत कर रहे हैं, आप कानून व्यवस्था की वकालत कर रहे हैं। आपने बहन बेटियों के सम्मान में क्या किया? कुछ नहीं किया। आज राज्य सरकार में जितने भी घटनाएं बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार की हुई, बलात्कार की हुई, किसी भी सरकार में नहीं हुए, और उसमें 90% तो केस आते ही नहीं थे, 90% की FIR नहीं होती थी, 90% आज FIR हो जाती है, सभी केसेस में FIR होती है सर। आपकी सर कुलदीप सिंह सेंगर भाजपा की है ना, या फिर वो सपा की है? घटना होती है उसको संज्ञान में लिया जाता है। सर बलात्कार दुष्कर्म पे बात मत करिए, कुलदीप सिंह सेंगर कहाँ की है? सपा की है। हकदारी नहीं बात करने से, आपको बहन बेटियों की इज्जत और बहन बेटियों की सुरक्षा के बारे में तो आपको हकदारी नहीं है। सर लखीमपुर का कांड आपको याद है? ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान जो लखीमपुर में घटना हुई थी, उसमें कभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आप तो हकदार है ना बोलने के लिए। सितेश जी, मेरा प्रश्न आपसे है, आप हकदार हैं, आप बहन बेटियों के लिए बहुत सोच रही हैं। जो लखीमपुर में कांड हुआ था, उसमें अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? दोबारा बोला, फिर भी थोड़ी आवाज की दिक्कत है, थोड़ा इंटीरियर। अभी आप महिलाओं के हित के लिए बात कर रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं कि चलिए समाजवादी पार्टी नहीं बोल सकती, लेकिन अभी मौजूदा में बीजेपी की सरकार है। लखीमपुर में क्या हुआ? लखीमपुर में कार्रवाई क्यों नहीं अभी तक? खाना पूर्ति हुई है सर, आप भी जानते हैं। नहीं
घटनाएं समाज है, समाज में हर तरह के लोग होते हैं। देखो समाज में मतलब अब आपकी सरकार है सर तो हर तरह के लोग होते हैं, सरकार किसी और की हो तो अपराध हो गया। जो भी है उसको संज्ञान में लिया गया है और दोषी को बिल्कुल बख्शा नहीं गया है, दोषी जेल के पीछे में गया है। ये उसमें आप बिल्कुल प्रत्यक्ष है, उसमें प्रमाण की जरूरत नहीं है आपको। कोई भी चाहे जितना बड़ा हमारा पार्टी का विधायक हो, लीडर हो, कोई भी हो, उसको बख्शा नहीं गया है। हाँ ये है कि पहले पार्टियों की सरकार में क्या होता था कि वो पटल पे आती नहीं थी, समाज में आती नहीं थी, इनकी एफआईआर नहीं होती थी, घुट के बहन बेटियां। सर उन्नाव कांड आपको याद होगा, कुलदीप सिंह सेंगर भी आपको याद होंगे, सब कुछ आपको याद होगा सर। राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के ऐसे स्टेटमेंट आते थे तो वो तो समाज में बढ़ावा देने का काम ही हुआ। ये तो समाज में बढ़ावा देने का काम हुआ। ये तो किसी को छुपा नहीं है, दुनिया जानती है, दुनिया जानती है। हमारी सरकार में और आप बात करते हो अरे नारी सुरक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या क्या नहीं कर रही। नारी सुरक्षा के लिए हेल्थ बनाए गए हैं। जो और जिस विधायक का ऑडियो वायरल हुआ है उस पर कार्रवाई कब तक होगी सर? कर सकती है निरंजन जी, आप व्यवस्था के बारे में तो आपको तो बिल्कुल वही नहीं करना चाहिए। आप कानून व्यवस्था की बात क्या करते हैं? जी बोलिए सर। कानून व्यवस्था घायल है, पुलिस पहुंची थी, कानून हमारे अस्तित्व था, इसका प्रमाण कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मतलब जब आपको ऐसा लगता है कि जब सपा की सरकार थी तब कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक थी? नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के बंदे साफ करते हैं, उससे कोई एफआईआर नहीं चाहिए, कुछ एफआईआर होती है, कितने एफआईआर इनके दिमाग पे हो रही है? सितेश जी आवाज आ रही है आपको मेरी? सितेश जी सुन पा रहे हैं? उन तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही। आशीष जी के पास चलते हैं, बोलिए सर। आशीष जी आवाज आ रही है आपको मेरी? जी आशीष जी, इतना तो तय हो गया शायद जो ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान लगातार आरोप लगता गया कि पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं नतमस्तक है बीजेपी सरकार के आगे, और जो विधायक जी का ऑडियो वायरल हुआ है शायद यही कहेंगे कि कहीं ना कहीं सत्ता का ऐसा नशा चढ़ा है कि उन्हें नहीं लगता है कि वो क्या बोल रहे हैं, शायद शब्दों की मर्यादा भी भूल गए। हमने बताया आपको कि समाजवादी पार्टी के समय जो राशन माफिया, खनन माफिया, गुंडे मवाली लोग थे, वो भारतीय जनता पार्टी की मशीन में आए, इधर से घुसे और उधर से जिन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली वो सब पास साफ हो गए। ये दावों के साथ अब समाजवादी पार्टी ने गुंडे को टिकट नहीं दिया, समाजवादी पार्टी ने ऐसे माफियाओं को बाहर कर दिया। आशीष जी बात सुन लीजिए, जनता मंच बना चुकी है, जिला पंचायत में आ रहे हैं 2022 में जनता ने बना चुकी, जनता ने दिखा दिया जिला पंचायत में। सर समय हो चुका है पूरा, तो इसलिए मुझे ना चाहते हुए इस चर्चा को यही समाप्त करना होगा। आप तीनों ही हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए। जी आप तीनों का ही सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शामिल होने के लिए चर्चा में। हमारे साथ थे आशीष सिंह नेता कांग्रेस, सितेश सिंह नेता भाजपा, तेजेंद्र सिंह बग्गा नेता सपा। तो हम बात कर रहे थे विधायक के एक ऑडियो इस वक्त बहुत ही ज्यादा वायरल है। हालांकि इस ऑडियो को सुनकर आप साफ तौर पर अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा लगता है कि विधायक को सत्ता का नशा कुछ जरूरत से ज्यादा ही है। ये और कोई विधायक नहीं बल्कि प्रतापगढ़ के विधायक हैं। प्रतापगढ़ के विधायक है धीरज ओझा। इनका पहले भी सुर्खियों में रहने के लिए ये इस तरीके की कई चीजें कर चुके हैं। कभी कहते हैं कि अधिकारी उनके साथ गाली गलौज की, तमाम तरह की चीजें पहले भी सामने आ चुकी है। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।